सभी चेक कर लीजिए अपने। हाँ जी, इधर आ जाइए। हमें ज्ञात हुआ है कि आज चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में आज इसकी सुनवाई होने जा रही है। तो मैं चैरिटी कमिश्नर के धर्मादाय आयुक्त माननीय अमोघ जी कलोटी जी को आह्वान करना चाहूँगा कि आपके समक्ष पहले बोगस फाइल आई, ऐसी फाइल आई कि जिसमें मंदिर गायब किया गया। उसके आधार पर आपने जो निर्णय दिया है, अभी आपके पास मंदिर प्रकट हो गया है और बहुत सारी गड़बड़ियाँ, अनियमितताएँ आपके समक्ष आई हैं। इन सबको आधार लेकर के आप, क्योंकि आप धर्मादाय आयुक्त हैं, तो धर्म और दान की वस्तु को बेचने किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि वो धर्म के पक्ष में न्याय करें और धर्म की वस्तु का संरक्षण करें, जैन समाज की भावनाओं को आदर करें, कि हम उनसे आत्मीय आह्वान करते हैं और इसमें उनको अपनी सकारात्मक भूमिका निभा करके पुण्य कमाना चाहिए, पाप कार्य में भागी सहभागी नहीं बनना चाहिए। ऐसा हमारा उनके लिए आत्मीय आह्वान है। सर, ये व्यवहार रद्द झाला पाहिजे का, अशी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। आज की जो सुनवाई है, उसमें सीधा सीधा एक ही निर्णय होना चाहिए कि यह सुनवाई जो डील है कैंसिल होना चाहिए। व्यवहार जो गैर व्यवहार हुआ है वो रद्द होना चाहिए और इतना मजबूत तरीके से होना चाहिए। कोई इस प्रकार का दुस्साहस ना करे, ऐसा पाप ना करे। इस प्रकार का ठोस निर्णय हमेशा हमेशा के लिए समाज को प्राप्त होना चाहिए। ऐसा मेरे उनसे आत्मीय आह्वान है। साथ में मैं देख रहा हूं कि हमारे महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनकी भी सकारात्मक भूमिका आनी शुरू हो गई है। कल उन्होंने अपना संदेश दिया है कि हम जैन समाज के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। जब स्वयं हमारे महाराष्ट्र के राजा ही इस मैदान में उतर जाएं, फिर क्या चिंता की बात है। मैं उनसे आह्वान करूंगा फडणवीस जी से कि वह चैरिटी कमिश्नर को भी स्पेशल अपने मार्गदर्शन देवें और धर्म के, समाज के न्याय के पक्ष में ही निर्णय आना चाहिए। ऐसा मेरा आत्मीय उनसे आह्वान है। वो धर्म के साथ हमेशा खड़े हैं, धर्मात्मा के साथ न्याय करते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि हम लोग जैन समाज के लोग, कोई यहाँ पर कोई बोल रहा है कि राजकारणी हो रही है, तो यहाँ हम लोगों ने कभी राजकारणी नहीं की, सीखी नहीं है। जैन समाज में बच्चों को बचपन से राष्ट्रभक्ति सिखलाई जाती है, राजनीति नहीं सिखलाई जाती है। यहाँ पर हमेशा देना सिखलाया जाता है, मांगना नहीं सिखलाया जाता है। यहाँ पर हमेशा राष्ट्र का विकास सिखलाया जाता है, राष्ट्र का द्रोह, राष्ट्र का विनाश कभी नहीं सिखलाया जाता है। तो जैन समाज पूरा राष्ट्रभक्त समाज है, राष्ट्र के साथ में खड़ा हुआ है और हमेशा देना जानता, मांगना नहीं जानता है। आज मजबूरी है कि हमको हमारा अधिकार मांगने के लिए हमको सड़क पर आना पड़ा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। उनको समझना चाहिए कि एक आचार्य यदि रोड पर आया है, मतलब कितना गंभीर विषय है। भगवान महावीर को बेचना ये सामान्य अपराध नहीं है। धर्म की वस्तु को बेचना कोई सामान्य अपराध नहीं है। इसलिए मैं सीएम साहब से भी आह्वान करूंगा कि वो इस पे अपनी जो है निर्णायक भूमिका एक्टिव रूप में अपनाएं और समय से पहले हमारा जो ये सौदा है इसको रद्द करा करके समाज को शांत करें। धर्मादाय आयुक्त भी इस पर सकारात्मक भूमिका निभाए। ऐसा मैं उनसे आत्मीय आह्वान करता हूँ। हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। कल इसके लिए ही पूरे देश में अनेक शहरों, नगरों में, गांव प्रांतों में लोगों ने मोर्चे निकाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अशिक्षा के अन्याय के खिलाफ मोर्चे निकाले गए हैं। और आज पूरे देश में, पूरे नगर शहर में सभी लोग भगवान महावीर स्वामी और अपने भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं। उन सभी को आरती करना है, चालीसा करना है, पूजा करना है, मंत्र आराधना करना है, क्योंकि मंत्र की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आज यदि हम इस भूमि तक पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये कंडीशन थी, कभी भी कुछ हो सकता है। सब लोग कहते हैं कि यदि आचार्य श्री आप नहीं आते तो ये पूरा ढह जाता, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन आज यदि हम इस लाइन तक पहुंचे, सकारात्मक हुए हैं, तो ये मंत्रों की शक्ति की बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए सभी आप अपने अपने घरों पर, शहरों में, मंदिर में भगवान की आरती, चालीसा, मंत्र जाप करें। आज पहला आंदोलन का पहला चरण हमारा ये है। और उसके बाद में यदि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो कल पूरा देश इसके लिए पुनः अनशन पर बैठने वाला है। सकल समाज इसमें अनशन के लिए उतरने वाले हैं।
हमारे अनेक भक्तों ने यहाँ पर संप्रदायों ने आकर कहा है कि आपके साथ हजारों लोग खड़े हैं, तो बहुत सारे लोग कल जो है सांकेतिक अनशन करने वाले हैं और उसके बाद में 30-31 तक और हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद भी 31 तक यदि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो 1 तारीख से जो मैंने कहा है कि 15 दिन का समय दिया है, 17 तारीख को मैंने आह्वान किया था और 15 दिन जैसे होते हैं, यदि हमारे धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में यदि निर्णय नहीं आता है तो मेरा अंतिम जो है वो चालू होने वाला है पक्का, उसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं है। आंदोलन हमारा जब तक ये डील कैंसिल नहीं होगी, हमारी संस्था सुरक्षित नहीं होगी, दिगंबर जैन समाज को हस्तगत नहीं की जाएगी, तब तक ये आंदोलन जोरों पर बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, रुकने वाला नहीं है। कह दिया है कि हम मांगा ले रहे हैं, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी रकम जो है वो रकम कौन देगा, क्योंकि उसमें वो आर्ग्यूमेंट में लिखा था कि अगर बिल्डर की तरफ से कैंसिल हुआ तो रकम वापस नहीं जाएगी। जो लेटर लिखा है, हाँ। मेल लिखा है, उसके बाद अब काफी वक्त बीत चुका है। हाँ। तो ट्रस्टीज से कुछ बात हुई है, कुछ आगे बढ़ा है ये सिलसिला? यही तो बड़ी विडंबना है। यही सबसे बड़ा मुख्य रूप में आंदोलन का मुख्य यदि जो है विपक्षी भूमिका निभा रहे तो ट्रस्टी निभा रहे हैं। विशाल गोखले ने विशालता दिखलाई है। मैं ट्रस्टियों को भी आह्वान करूंगा कि आप भी थोड़ा सा धर्म का ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने गुरुओं, अपने पूर्वजों की इज्जत का भान कीजिए, भगवान महावीर स्वामी की ओर देखिए और एक गुरु की वाणी को अपने हृदय में उतारिए कि जैसे विशाल गोखले ने विशालता दिखलाई है और इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है, अपनी मित्रता को निभाया है और मित्र ने, सांसद ने अपने मित्र को सही रास्ता बताया है, दोनों ने अपनी मित्रता निभाई है। आज सीएम हमारे साथ खड़े हैं, चैरिटी कमिश्नर के पास सारी बात जा चुकी है, तो मैं चाहूंगा जो ट्रस्टी हैं, चकोर दोषी, चिराग दोषी, वह भी इस सही रास्ते पर आए, गलत रास्ते को छोड़ें और इस डील कैंसिल है वो भी आगे बढ़े, स्वयं होकर के जो उनने संपत्ति विशाल गोखले से ली है उसको पुनः उसको लौटा देवे, उसका हक विशाल गोखले को मिलना चाहिए और ट्रस्टी की संपत्ति जहां से गई वापस उसको करें और धर्म के रास्ते पर यदि आते हैं तो उनका पाप